खैरतल एवं किशनगढ़ क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के हर मोर्चे पर विफलता का आरोप लगाया है। विधायक दीपचंद खैरिया के अनुसार भजनलाल सरकार ने समय पर गेहूं और अन्य फसलों का ओलावृष्टि और बारिश के कारण हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिया है। वहीं गहलोत सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं को रोका जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थी छात्रवृत्ति और युवा बेरोजगार भत्ते से वंचित हैं। मैं कह रही हूँ ना, आप मुआवजे की बात करते हो। आप पुरुषों के इनके जो बुजुर्ग हैं उनको ही पैसे नहीं मिल रहे, कई महीने लग जाते हैं। हालत तो ये हो रही है आज। सर, पिछली बार का मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया है। पहले जो नुकसान हुआ था उसका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। देना ही नहीं चाहते ना, वो झूठ बोलते रहो और अपने आराम करते रहो। हालत तो ये है इनकी। सर, गेहूं में काफी लागत आ रही है, आपको लगता है इसका समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए? कम से कम 3000 रुपये करना चाहिए। गेहूं का जो समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए उसको। ऐसा है साहब, क्या बनेगा और क्या नहीं। जब आप जानते हो जो बड़ा बनाया है उनका ही कुछ नहीं होता है तो कितना भी कुछ भी बना लो राज्यकरण खातर, वो इतने तक तो वैसे ही घुमाते रहेंगे, अपने रह जाएगा। स्थिति तो ये है आज, स्पष्टता नहीं है उनके पास। अब भाई स्पष्ट कर रहे हैं हम, हालत तो ये आज। स्थिति अच्छी नहीं है सरकार की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार की हालत ठीक नहीं है जो समय किसानों को दे सके कुछ। मुझे एक बात बताओ, गहलोत जी ने बैंकों से पैसे जितने ठाए उससे तिकड़ा चौकड़ा 5 गुना तो ये ठा बैठे और खिंचा महंगा ही। उनका काम कम था क्या? गहलोत जी का काम कम था, और इनका तो कुछ भी काम नहीं है, फिर भी कहाँ गए पैसा। उधर कांग्रेस नेता गिरीश डाटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश के लिए कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। साथ ही भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति अमेरिका तय कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की संसद में कह रहे हैं कि देश में लॉकडाउन लग सकता है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है, और उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई, सेना के अध्यक्षों को बुलाया, क्या संकेत है? आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, व्यापारी भी हैं, अनुभवी भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी जी जो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि सरकार फेल है। लॉकडाउन किस बात का लगेगा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई हमारे पास पेट्रोल पदार्थ नहीं है, हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना तो घरों में चूल्हे चल पाएंगे, ना साधन चल पाएंगे, इसलिए लॉकडाउन लगाएंगे। देश के अंदर तो वैसे कोई संकट नहीं है, या तो देश आर्थिक रूप से खराब हो रहा है या देश के पास पेट्रोल पदार्थ नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। सर, जो सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमारे पास डीजल, पेट्रोल, गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सेनाओं को हमने अलर्ट पर मोड पर रखा हुआ है, तो कहीं न कहीं जनता में संशय है, स्पष्ट नहीं है। आपका क्या मानना है? सेना अलर्ट मोड पर रहना एक अलग चीज़ होती है। युद्ध होता है, किसी भी देश में होता है, सेना को अलर्ट मोड पर रखा जाता है, क्योंकि युद्ध हो रहा है अपने एशिया में, मध्य पूर्व में, जो हमारे नज़दीक भी है, तो उसके लिए सेना अलर्ट रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन लॉकडाउन क्यों लगाया जाएगा? जब युद्ध होता है तब भी लॉकडाउन नहीं होता है। हमने 71 का वार देखा, अभी कारगिल युद्ध हुआ वो भी हमने देखा, अभी जो वार हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर किया, वो भी देखा। कहाँ लॉकडाउन था? कोई लॉकडाउन नहीं था। और दूसरे देशों से युद्ध होता है, उसके बाद आप लॉकडाउन की बात करते हैं। वो युद्ध उस जगह हो रहा है जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की आपूर्ति होती है। इसका मतलब कि हमारी जो सप्लाई है वो ख़त्म हुई पड़ेगी। हमारे पास देश के लिए पूरे संसाधन नहीं है कि हम देश को ऊर्जा के संसाधन पूरे दे सकें।